हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी गायब अच्छे होंगे और आपका बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स एंड द मैन, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में पहले हम पिछली वीडियो में उनके बायोग्राफीज़ के बारे में और सारी चीज़ें पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स एंड द मैन। ठीक है। देखिए इसमें तो हमने कहाँ पाते आर्म्स एंड द मैन जो था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसे मोस्ट फेमस पावरफुल एंटी रोमांटिक कॉमेडीज़ है ये। ठीक है। और इसे फर्स्ट पहली बार कब परफॉर्म किया गया था, इसे 1894 में। इंस्टेंटली बिकम ये पॉपुलर, फिर जल्दी ही पॉपुलर बन गया था। अब आर्म्स एंड द मैन्स इज वन ऑफ द जो वर्ड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मोस्ट फेमस एंटी रोमांटिक कॉमेडीज है। ये बता चुके हैं। दिस इज द प्लेस अटैक्स रोमांटिक आइडियाज अबाउट द वॉर एंड ह्यूरिज्म, लव एंड सोशल क्लास। इसमें इस जो इनका जो प्ले है यानी ड्रामा है, उनमें रोमांटिक आइडियाज़ के बारे में, वॉर है होता है उसमें, और ह्यूरिज्म के बारे में, लव एंड सोशल क्लास जो होता है उसके बारे में बताया है। इसको पहली बार 1894 में परफॉर्म किया गया। ही सोस रियलिटी द ह्यूमरस वे। इसको एक हास्य पद के रूप में इसको दिखाया गया, एक्सपोज किया गया। हाउ होली सोसाइटीज और आइडियल्स कैन बी। और जो सोसाइटी है ना, कितना कहा जाए कि मूर्खतापूर्ण आइडिया उसके जो आइडल्स होते हैं कैन भी हो सकते हैं, इसके बारे में। दिस प्लेस सेट इज ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गेरियन वॉर। कहाँ ये इसकी सेटिंग हुई है? द प्लेस सेट इज ड्यूरिंग सर्बो और बुल्गेरियन वॉर जब होता है 1885 में। बट मैसेज इज यूनिवर्सल, ये मैसेज यूनिवर्सल को देता है। ठीक है। तो इस वजह से इसके बाद जो सेंट्रल आइडिया है हमारा, शॉ आर्ग्यू दैट, आर्ग्यू क्या किया उन्होंने, वॉर इज नॉट अ थ्योरिक सोल्जर्स एंड सर्वाइव थ्रू द प्रैक्टिकल सेंस इज नॉट अ ब्रेवरी। ठीक है। तो जो वॉर होता है ना, नॉट अ ह्यूरिक, कोई ऐसी बहुत बड़ा साहस का काम नहीं है। सोल्जर सर्वाइव करते हैं थ्रू एंड प्रैक्टिकल सेंसेस नॉट अ ब्रेवरी। बहादुर से नहीं करते, उनको प्रैक्टिकल सेंसेस का यूज करके वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ये बताया उन्होंने। फिर रोमांटिक लव इज फॉल्स, बताते हैं कि रोमांटिक लव जो होता है फॉल्स होता है। रियल लव इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटी। तो इन्होंने ये बताया कि जो रियल लव होता है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब एक दूसरे की समझ होती है। ठीक है। और कैपेबिलिटी, और एक दूसरे में कैपेबिलिटी होती है ना, किसी की योग्यता होती है किसी के समझने के लिए। सोशल क्लास एंड अपीयरेंस फूल पीपल। जो सोशल क्लास होता है वो मूर्ख लोगों में दिखता है। रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द इमेजिनेशन। जो रियलिटी वास्तविकता है वो अलग अलग प्रकार से दिखे, इमेजिनेशन होता है ना। कैप्टन पहले आते हैं। पहले थोड़ा सा इनके जो कैरेक्टर उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कैप्टन ब्लेंसिल है, प्रैक्टिकल रियलिटी रियल जो कैप्टन ब्लेंसिल है वो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक सोल्जर है। ठीक है। इसके बाद कैरी चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ कार्टिज। अब वो क्या करता है कि वो बुलेट की जगह पे क्या रखता है, चॉकलेट रखता है। और सिंबल ऑफ कॉमन सेंसेस ओवर रोमांस। और वो क्या करता है, सिंबल ऑफ कॉमन सेंस का यूज करता है ना, ओवर रोमांस पर। फिर आते हैं रैना पेटकॉफ, जो इस चैप्टर की जो हीरोइन है ना, उसमें स्टार्ट एज अ रोमांटिक ड्रीमर। वो स्टार्ट एक रोमांटिक ड्रीमर की तरह स्टार्ट करती है एंड ग्रोज इनटू द मैच्योर एंड प्रैक्टिकल वुमेन। एक तरह से जब ग्रो करती है तो कैसे ग्रो करती है, एक मैच्योर वुमेन की तरह और वास्तविक है ना, जो प्रायोगिक वुमेन की तरह का वो करती है। चूज ट्रूथ ब्रेंसिल ओवर फैंटेसी एंड सर्जियस। वो क्या करती है, ट्रुथ को, सच्चाई को किसके ऊपर देखती है, ब्रेंसिल के ऊपर, ओवर फैंटेसी एंड सर्जियस। सर्जियस जो होता है फॉल्स होता है ना। और मेजर सर्जियस और सैरनॉफ, तो आ हीरो ओनली बाय लक। ये एक तरह से आ हीरो, एक हीरो जो होता है कि बाय लक, भाग्य से होता है, भाग्य के द्वारा। इसके बाद है हैपोक्रिटिकल एंड फ्लैटरस। इसमें एक तरह से षड्यंत्र होता है और फ्लैटरस होता है, फ्लैट भी करता है ये। ठीक है। जो मेजर सर्जियस होता है और रिप्रेजेंट फॉल्स रोमांटिक ह्यूरिज्म। आप मतलब एक तरह से बहुत बड़ा, मतलब
प्रैक्टिकल तरीके से रोमांटिक होता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता उसे, ठीक है, हीरो बनने की कोशिश करता, होता नहीं है। इसके बाद है क्लेवर मेड, एक क्लेवर लॉकन जो होती है क्लेवर मेड होती है, घर पे उनके काम करती है, ठीक है, रैना के यहाँ। चैलेंजेस एंड सोशल एंड इसके बाद हायरार्ची, इसके बाद है मैरिज सर्जियस थ्रू मैनिपुलेशन एंड एम्बिशन। अब जो मैरिज होती है सर्जियस थ्रू, उसकी जो मैरिज होती है एकदम मैनिपुलेट होती है। एम्बिशन मतलब एक पहले रहना से थोड़ा बहुत उसका अट्रैक्शन होता है। इसके बाद लास्ट में क्या है, लौका की तरफ वो जाता है। निकोला एक वॉइस सर्वेंट होता है, अंडरस्टैंड सोसाइटी, और वो समाज को समझता है। वांट टू ओपन शॉप, और वो एक दुकान खोलना चाहता है, शॉप खोलना चाहता है। कैथरीन मेजर पेटकॉफ, जो कैथरीन और मेजर पेटकॉफ होते हैं जो रैना के फादर्स पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, रैनास पेरेंट एंड कॉमेडिक फिगर रिप्रेजेंटिंग एन बुल्गारियन हाई सोसाइटी, बुल्गारियन हाई सोसाइटी में रहते हैं। अब आते हैं थेम्स, इसका क्या है, एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर है। शाह सोर्स एंड वॉर एज लाइक अ फोलिश डर्टी एंड अ मैटर ऑफ लक एंड प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वॉर में बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्लॉलिश भी होती है, डर्टीनेस भी होती है, मैटर ऑफ लक, ये लक का भी खेम होता है। फिर आते हैं रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। ब्लेंशिल एक रियलिज्म है, सर्जियस क्या है, ये एक आइडियलिज्म है, ठीक है। लव एंड इल्यूजन, ठीक है, रियल लव जो होता है इज़ अ प्रैक्टिकल ऑनेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए कि है ना, इसमें बताया गया कि जो प्यार है या है ना, तो यहाँ पास लव एंड भ्रम दोनों में, तो रियल लव किसके पास, प्रैक्टिकल ऑनेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो रियल लव होता है प्रैक्टिकल होता है, ईमानदार होता है, और उसमें एक समझ होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्लास एंड सोशल मोबिलिटी में। लॉ का जो है चैलेंजेस द आइडिया दैट सर्वेंट मस्ट रिमेन सर्वेंट्स। तो जो लौका होती है चैलेंज करती है अपने आइडिया से कि दैट सर्वेंट्स मस्ट रिमेन सर्वेंट, है ना। वो किसके लिए कहती है, वो कहती है निकोला के लिए, कि एक सर्वेंट हमेशा ना हमेशा के लिए सर्वेंट वैसे रहता नहीं है ना, सर्वेंट नहीं होता है, लेकिन उसको कहते हैं तुम सर्वेंट को सर्वेंट ही रहोगे, क्योंकि वो कुछ है ना, वो कुछ अलग सोचता नहीं है वो, इस वजह से। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें सिंबल्स हैं। चॉकलेट क्रीम बॉय जिसकी से कहा जाता है, इसे ब्लेंसिलो कहा जाता है, सर्जियस एंड कैबलरी चार्ज, ठीक है, ह्यूरिक इल्यूजन एंड डेंजर फॉलिशनेस, है ना। एक तरीके से एक घोड़सवार जो घोड़े में सवार होकर के, और एक सोल्जर होता है ना, अपने को ऐसे ही समझता है, तो इसमें एक सिम्बलाइज किया गया। अब आते हैं ऑन द मैन, इसका फुल थोड़ा सा देखते हैं, स्टोरी समझते हैं। ये देखिए, ये किसके, ये रैना पेटकॉफ, ये है आर्म्स एंड द मैन, देख लीजिए। ये है एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी एंड 3 एक्ट्स। इसमें स्टार्ट होता है विद अ क्रिटिकल एनालिसिस एक्ट वाइज एंड समरीज, एंड देखिए ये है अपना, स्टार्टिंग करते हैं। अब अपना ड्रामा स्टार्ट होता है। ड्रामा में क्या है, द स्टोरी बिगन्स इन बुल्गारिया ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर ऑफ 1885। देखिए जो ये कहानी वो स्टार्ट होती है वो बुल्गारिया और सर्बो बुल्गारियन वॉर एंड 1885 में स्टार्ट होती है, ठीक है। और इन द वेल्दी पेटकॉफ हाउस होल्ड लाइफ एंड रैना एंड पेटकॉफ अ यंग गर्ल फुल ऑफ रोमांटिक फैंटसीज। तो देखिए इसमें बताया गया कि देखिए यहाँ से कि बुल्गारियन ड्यूरिंग सर्बो बुल्गारियन वॉर 1885, देखिए ये थोड़ा सा देखिए इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1885 बुल्गारियन वॉर 1885 में होता है। इसके बाद इन द वेल्दी पेटकॉफ एंड हाउस होल्ड लिव्स इन रायना पेटकॉफ एंड यंग गर्ल फुल ऑफ रोमांटिक फैंटसीज, सी ड्रीम्स ऑफ यूरिक बैटल and noble soldiers and dramatic love dreams that she has learned from poetry novels and opera, ठीक है। तो वो एक सोचती है कि जैसे जब वॉर चल रहा होता है साउथ में, तो वो एक सपना एक देखती है, यंग फुल ऑफ रोमांटिक फैंटसीज, ठीक है। कि ड्रीम है कि जब बैटल चल रहा होगा तो उसमें हीरोज आएंगे, है ना, जो सोल्जर एक हीरो मानती है वो, नोवेल सोल्जर हीरो, एंड ड्रामेटिक लव होगा, ठीक है। ऐसे कुछ वो पोएट्री से या नॉवेल से वो उनसे सुना है ना, पढ़ा है। तो इसके बाद न्यूज़ अराइव, एक
न्यूज़ आती है कि रेनास फियांस, उसका रेना फियांस का नाम होता है मेजर सर्जियस एंड सारानॉफ। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है हैज़ लेड और डेयरिंग क्लेवरी एंड चार्ज टू बिकम द हीरो ऑफ द वॉर। मतलब वो लोग सर क्या करते हैं, मेजर जो सर्जियस होता है वो वॉर जीत करके आता है और बिकम द हीरो ऑफ द वॉर, वो उस युद्ध का क्या है, हीरो बन जाता है। ठीक है, फिर न्यूज़ न्यूज़ ऑफ द ग्लोरी हिम, और जो न्यूज़ आती है ग्लोरी, उसकी प्रशंसा होती है। रहना रिजॉइस एंड बहुत खुश हो जाती है। सी बिलीव सर्जियस, वो बिलीव सर्जियस पे बिलीव करती है। प्रूव्ड, और वो प्रूव्ड करता है कि ऑल हर ड्रीम्स एंड अबाउट लव एंड यूरिज्म, तो उसके प्रूव्ड दैट, ये भी सर्जियस प्रूव करता है कि उसके जो सपने हैं, ठीक है, अबाउट लव, सपने प्यार के बारे में, यूरिज्म के बारे में, एंड आर ट्रू, क्या है वो सच है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर मदर कैथरीन सपोर्ट्स हर इल्यूजन्स, और उसकी जो मदर होती है कैथरीन, वो भी एक भ्रम में वो क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, किसको, उसके लिए। इसके बाद आते हैं, बट डेस्टिनी इज अबाउट एंटर रैनास रूम एंड ब्रेक हर रोमांटिक वर्ल्ड। अब जो डेस्टिनी होती है, देखते हो कि अब डेस्टिनी जो हमारा भाग्य होता है, या है ना, किसी के द्वारा कैसे, है ना, वहाँ से एंटर करता है रैना के रूम में। अब वहाँ जैसे एज अ सोल्जर, तो अब आगे देखेंगे दैट नाइट, उस रात में क्या होता है, रैना हियर्स गन शॉट्स, एक गन की आवाज़, गन शॉट की आवाज़ सुनती है। सीज अ सोल्जर रनिंग थ्रू, एक सोल्जर रनिंग थ्रू दौड़ रहा होता है सड़क पर, और सडनली अचानक क्या है, अ स्ट्रेंजर क्लाइम ऑन टू हर एंड बालकनी, एक सोल्जर क्या करता है, क्लाइम्स क्लाइम्स ऑन टू हर बालकनी, वो बालकनी से कहाँ चढ़ के आ जाता है, वर्स्ट इन टू द हर बेडरूम, रहना पेटकॉप के बेडरूम पर आ जाता है। ही इज सर्बियन सोल्जर स्कैपिंग फ्रॉम बुल्गेरियन ट्रूप्स। अब वो जहाँ पास बुल्गेरियन लोग रहते हैं और जो सोल्जर होते हैं, वहाँ से भाग कर के वो सर्बियन सोल्जर भाग कर के आ जाता है किसके, रैना के बेडरूम पर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। अब आगे है, इसके बाद ही इज़ नथिंग लाइक एंड हीरोज एंड सी इमेजिन्स। अब देखिए जो उसके कपड़े होते हैं, हिज क्लॉथ्स आर टॉर्न, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, किसके, यानी कि ब्लेंसिल के। ओके, हिज फेस इज़ फुल ऑफ डस्ट, है ना, उसका जो फेस होता है वो डस्ट से भरा हुआ होता है। ही लुक्स एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील करता है, डरा हुआ, फ्राइटेंड। ही कैरीज एंड पिस्टल, उसके पास पिस्टल होता है। बट एडमिट इट्स एम्पटी, उसका जो पिस्टल होता है वो क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, उसमें कुछ भर के वो नहीं रखता है। दिस मैन इज कैप्टन ब्लेंसिल, उसका नाम क्या रहता है, कैप्टन ब्लेंसिल होता है। अ स्विस ऑफ मर्सेनरी एंड फाइटिंग फॉर द सर्बिया, वो क्या करता है, एक तरीके से वो जो भाड़े का सोल्जर होता है, वो लड़ाई करने से डरता है। ही बेग्स, रहना रहने से निवेदन करता है कि नॉट टू साउट, निवेदन करते चिल्लाना मत। ही विल बी एंड किल्ड, वह तुम्हें जान से मार देगा, कह रहा था कि मैं चिल्लाऊँ तो मैं तुम्हें जान से मार, इंस्टेंटली, जल्दी ही, बाय द सोल्जर्स एंड सर्चिंग द हाउस, और वो सोल्जर कह रहा है कि मैं जल्दी ही अपने घर ढूंढ लूँगा। रैनास रोमांटिक आइडियल्स एंड आर सॉक्ड, रैनास जो रोमांटिक आइडिया है वो क्या, सॉक्ड हो गई। बट हर यूनिटी विंस एंड सी ऑफर्स हिम शेल्टर, अब वो जो मानवता होती है वो क्या, वो जीत जाती है, और वो क्या करती है, उसे ऑफर कर देती है शेल्टर, है ना, यहाँ पर शेल्टर, है ना, उसे रहने के लिए, रुकने के लिए मतलब जगह दे देती है वो। अब ब्लेंसिल क्या करता है, टेल्स रहना रहना उसको बताता है ट्रूथ अबाउट द वॉर, वो अबाउट द वॉर के बारे में क्या बताता है कि कैसे हम लोग युद्ध करते हैं, कैसे क्या होता है, उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, इसके बाद ही सेस कहता है कि बैटल फील्ड आर फुल ऑफ द फियर एंड नॉट अ ग्लोरी, वो कहता है कि जो युद्ध होता है एकदम डर के मारे होता है, कोई ग्लोरी नहीं होती, कोई ऐसी बहुत बड़ी, है ना, कि उसकी कोई बहुत प्रशंसा हो रही हो, है ना, उस गौरव की बात नहीं हो रही है। सोल्जर्स ट्राई टू सर्वाइव नॉट डाई टू एंड ह्यूरिकली, कह रहा है कि जो सोल्जर होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, ना कि मतलब बहुत साहस की तरह से लड़ते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा हीरो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ही कीप्स इन चॉकलेट इन हिज एंड कार्टेज
एंड बॉक्स बिकॉज चॉकलेट्स आर मोर यूजफुल देन बुलेट्स। वो अपने क्या करता है, वह अपने बंदूक पे वो चॉकलेट रखता है, किसकी जगह पे, गोली की जगह बंदूक रखता है अपने, बंदूक में गोली की जगह वो चॉकलेट रखता है ना। वो बुलेट की जगह, जैसे बुलेट के, बुलेट की जगह वो क्या रखता है, चॉकलेट को रखता है अपने बंदूक में। ही इवन टेल्स हर ट्रूथ अबाउट द सर्जियस यूरिक चार्ज। अब वो सर्जियस के बारे में भी, और कि कितना वो साहसी है, कितना वो है ना, तो उसके बारे में भी बताता है। इट वॉज एंड फॉलिस एंड सुसाइडल अटैक, है ना। इट वॉज, ये कह रहे थे कि जो वॉर होती है एक तरह से क्या होती है, फोली मूर्खतापूर्ण होती है, एक तरह से अपने आप को सुसाइड अटैक है। एंड ओनली सक्सीडेड एंड बिकॉज सर्बियन मशीन्स गन्स एंड जाम्ड। अब जो सर्बियंस जो मशीन होती है वो क्या हो जाती है, जाम हो जाती है इस तरीके से। एंड अब देखिए सर, क्या प्रोफेशन इसमें बताया गया कि प्रोफेशनल सोल्जर्स लव्ड एट इट। अब जो प्रोफेशनल सोल्जर होते हैं वो क्या है, उसके ऊपर हंसते हैं। और फॉर रैना दिस इज़ अनबिलीवेबल। अब रैना क्या करती है, वो भरोसा नहीं करती, वो सोचती है कि बहुत सा ऐसी, मेरा जो सर्जियस है तो बहुत भरोसा, वो जीत करके युद्ध आया। लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो बताता है कि हर हीरो सर्जियस इज सडनली नॉट सो ह्यूरिक। अब वो क्या सोचती है कि ये जो हमारा सर्जियस है, युद्ध जीत किया है, वो गलत है, वो हीरो नहीं, ह्यूरिक नहीं है, साहसी नहीं है वो। एट समथिंग एंड इनसाइड हर बिगिंस एडमायर डिसऑनेस्ट। अब एट समथिंग ये बता रही कि अभी तक तो वो बिगन्स मतलब ऑनेस्टी, हर बिगन, अब उसकी ऑनेस्टी को मानने लगी। और प्रैक्टिकल सोल्जर हु हैज़ एंटर हर लाइफ। अब जो प्रैक्टिकल सोल्जर है, वास्तव में जो सोल्जर है वो उसके जीवन में एंट्री करता है, जिसे क्या ब्लेंसिल जो है उसे कहा गया। वेन सोल्जर्स एंड कम सर्चिंग फॉर द एंड fugitive and Rana and hides and Blensil behind a curtain। अब जब सोल्जर को वहाँ पास लोग ढूंढते हुए वहाँ पास आए तो रैना जो है उसे क्या छुपा देती है, कार्टन के पीछे, यानी कि जो पर्दा होता है उसके पीछे छुपा देती है। टू हेल्प हिम स्कैप सेफली, उसे मदद करती है, सुरक्षित तरीके से उसे भागने में मदद करती है। सी गिव्स हिम हर फादर्स ओल्ड कोट। अब वो क्या देती है, अपने फादर, जो उसके अपने फादर होते हैं, फादर की कोट, पुरानी जो कोट होती है वो उसको दे देती है, किसको, ब्लेंसिल को। बिफोर लिविंग ब्लेंसिल जेंटली। अब ब्लेंसिल ब्लेंसिल के निकलने से पहले वह थैंक्स हर, वो किसको कहती है, थैंक्स, यानी रैना पेट को आपको थैंक कहती है। एंड समथिंग अनस्पोकन पासेस बिटवीन देम, है ना, समथिंग अनस्पोकन। अब उसके जब सांस गुजरता है तो वो बिटवीन देम, और कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता है और निकल जाता है। इसके बाद दिस मोमेंट बिकम शेड ऑफ न्यू रिलेशनशिप। अब यहाँ पास जो है, जो रैना पेटकॉप और ब्लेंसिल के बीच में दोनों क्या, एक नए बीज तैयार होते हैं लव का। ठीक है। इसके बाद होता है द मंथ पास। अब मंथ गुजर जाता है, द वॉरेंट का जो युद्ध होता है ख़त्म हो जाता है। द पेटकॉप्स रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, और जो पेटकॉप्स होते हैं अपने जीवन में नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। सर्जियस रिटर्न्स टू, आल्सो सर्जियस भी रिटर्न आता है। ग्रेटेड एंड विद एडमायरेशन, अब वो एक दूसरे की क्या ग्रेटेड करते हैं, विश करते हैं। एंड ही किसेस रैनास हैंड। अब वह क्या करता है, रैना के हैंड को किस करता है, स्पीक एंड पोएटिक लाइंस, क्या बोलता है, एंड ट्राइज टू बिहेव लाइक अ रोमांटिक हीरो। अब वो जो सर्जियस होता है जब रिटर्न आता है तो वो एक रैना के हाथ में किस करता है और एक रोमांटिक ऐसा बिहेव करता है जैसे रोमांटिक हीरो हो। बट प्राइवेटली सर्जियस इज डिसअपॉइंटेड, लेकिन ये कहा जाए कि अंदर से गुप्त तरीके से वह थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, नाखुश होता है। द बुल्गेरियन आर्मी रिफ्यूज टू प्रमोट हिम, क्योंकि बुल्गेरियन बुल्गेरियन जो आर्मी होती है उसे प्रमोट करने में, यानी कि प्रमोशन देने में उसे मना कर देती है। दे नो, वे जानते हैं कि ही इज़ रेकलेस नॉट अ स्किल्ड। ठीक है। यहाँ पास रेकलेस मतलब बताता है कि वह लापरवाह है, स्किल्ड नहीं है उसके पास। ठीक है। दे नो, वो जानते हैं कि ही इज़ लाइक रेकलेस, वो लापरवाह है, नॉट अ स्किल्ड, स्किल्ड नहीं है उसके पास। ही कंप्लेन्स बिटरली एंड दैट वॉर इज़ फ्रॉड, है ना। वो ये पता है, वही तरीके से सबको पता है कि जो ये वॉर है ये फ्रॉड है ना, फ्रॉड तरीके से जीता गया। तो द मैन होम, वह आदमी जो पब्लिक, है ना, पब्लिक थिंग्स
अ हीरो इज एक्चुअली एंड कंफ्यूज्ड एट अ होलो इनसाइड। ठीक है, तो जो आदमी से क्या समझते हैं, पब्लिक समझती है कि बहुत हीरो हैं, लेकिन अंदर से ये सब खोखले हैं, किसी को नहीं पता, कंफ्यूज हैं ये। मीन वाइल इसी दौरान इन द पेटकॉफ हाउस, यानी पेटकॉफ के घर पर सब टाइटल ड्रामा, एंड वहाँ पर ड्रामा एक तैयार सुन के शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद है देयर इज अब देखिए यहाँ पास से जो सीक्रेट लव तैयार होता है, और चार लोग इसके बीच में जो एक लौका होती है। देयर इज सर्वेंट गर्ल नेम्ड लौका, एक नौकरानी होती है, और उसका नाम होता है लौका। यंग ब्यूटीफुल एंड प्राउड, यंग होती है, सुंदर होती है, और प्राउड उसे गर्व होता है। अनलाइक अदर सर्वेंट्स सी रिफ्यूज टू बिहेव हम्बली, वो मना कर देती है, मुझे अब एक सर्वेंट की तरह बिहेव नहीं करना है, मैं अपने आप को मैं एक रानी ही समझती हूँ, ऐसा है। सी ड्रीम ऑफ राइजिंग एवं हर क्लास, उसका जो सपने होते हैं वो कहाँ बढ़ने लगते हैं, एक जैसे नहीं, एक बड़े लोगों की तरह सपने वो देखना स्टार्ट कर देती है। सी ओपनली टेल्स निकोला, और वो निकोला से ओपनली बात करना स्टार्ट कर देती है। एंड द हेड ऑफ सर्वेंट एंड हर फियांस, और वो हेड ऑफ द सर्वेंट होता है निकोला, और उसका फियांस भी होता है। दैट सी विल नेवर लिव लाइक अ स्लैब, वो कहती है कि हमें एक छोटे तरह और एक गरीबों की तरह हमें ज़िंदगी नहीं जीनी है। ठीक है, वो सर्जियस द सो कॉल्ड हीरो, है ना, वो सर्जियस को एक सो कॉल्ड हीरो बोलती है। बिकम अट्रैक्टेड और टू लौका, वो लौका की तरह क्या होता है, लौका बिकम्स अट्रैक्टेड टू लौका, और जो सर्जियस होता है उसे सर्जियस लौका की तरफ अट्रैक्ट होता है। ही फ्लर्ट्स विद हर एंड सीक्रेटली, और वो क्या करता है, लौका के साथ फ्लर्ट करता है। ही किसेस हर हैंड, उसके हैंड को किस करता है। होल्ड द रिस्ट, उसके और कलाइयों को पकड़ता है। एंड लौका बोल्डली इनकरेज हिम, और लौका उसे और कहा था कि और थोड़ा सा इनकरेज करती है उसे क्या करने के लिए, रोमांटिक बनने के लिए। एट सर्जियस प्रिटेंटेड टू एंड अ नोबल जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ रैना, और जो अभी तक क्या है, सर्जियस जो क्या कर रहा है, एक नाटक कर रहा है जेंटलमैन बनने का, किसके, और रैना के सामने, पर रैना को सब कुछ पता है ना। सर्जियस इज रोमांटिक इन वर्ड्स एंड हाइपोथेटिकल इज इन एक्शन। ठीक है, एक तरह से क्या करता है वो, मनगढ़ंत चीज़ों को बनाता है, कंस्पायरिंग करता है। ठीक है, और बनने की कोशिश करता है, जिसे षड्यंत्र कहते हैं ना, वो चीज़ें उसके साथ करता है। इसके बाद आते हैं लौका। लौका sees through him and begins and manipulating him. One day, one day Captain Blansil returned and to the Petkoff house. अब एक दिन जो कैप्टन ब्लेंसिल होता है वो रिटर्न कहाँ था, पेटकॉफ के हाउस में आता है, यानी रेरा घर आता है। रिटर्न मेजर पेटकॉफ कोर्ट, अब वो मेजर जो मेजर होते हैं उनके पेटकॉफ के कोर्ट को रिटर्न करने गए थे। हिज सडन अपीयरेंस एंड थ्रोज एंड रैनास एंड कैथरीन टू द पैनिक, अब वो जैसे ही देखते हैं तो रैना और जो कैथरीन होते हैं वो इनटू पैनिक में आ जाते हैं, डर हो जाता है कि दे फियर देयर सीक्रेट विल बी एक्सपोर्ड। उस दिन उसे छुपा के रखे थे, तो वो जिनका जो सीक्रेट होगा वो क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो रैना ट्राइज टू मेंटेन हर नोबल, और वो रहना कोशिश कर रही है कि उसका जो सम्मान है ना, वो सच बना रहे। क्वीन लाइक बिहेवियर, वो क्वीन लाइक जैसे बिहेव कर रही है, बट ब्लेसेस बैडली ईच टाइम और ही सीज ब्लेंसिल, और वो क्या देखती है, ब्लेंसिल को देखती है। सर्जियस बिकम्स जेलस, सर्जियस जलस फील करता है। मेजर पेटकॉफ एंड लाइक ब्लेंसिल इंस्टेंटली, है ना, और जो मेजर पेटकॉफ होते हैं ब्लेंसिल को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, है ना, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड मैनर्स, उसके इंटेलिजेंस और मैनर्स के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्लेंसिल्स एंड प्रेसेंस बिगेन एंड डिस्प्यूट द फॉल्स ऑर्डर ऑफ द हाउस एंड ही स्पीक्स प्लेन ट्रूथ्स एंड ही एक्सपोज पुलिस एंड मिलिट्री। अब वो क्या करते हैं, जब बात करते हैं, ब्लेंसिल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है बिगेन टू disrupt the false order to the
हाउस, वो घर में बताते हैं ये, और ये ही स्पीक्स प्लेन ट्रूथ, वो प्लेन ट्रूथ बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। ये एक्सपोज पुलिस मिलिट्री, और वो मूर्ख मिलिट्री के बारे में वो क्या करते हैं, ये एक्सपोज करते बताते हैं उनके बारे में। डिसीजंस, जो निर्णय लिए जाते हैं। ही सोस टैक्ट एंड कॉमन सेंसेस एंड काम जजमेंट क्वालिटी सर्जियस कंप्लीटली लैक्स। तो वो बताते हैं कि ये दिखाता है कि जो कॉमन सेंसेस होता है एकदम काम शांति से जो जजमेंट जजमेंट लिए जाते निर्णय लिए जाते हैं, और क्वालिटी सर्जियस एंड कंप्लीटली लैक्स, और वो सर्जियस में जो उनकी क्वालिटी है वो नज़र नहीं आती थी। अब आगे है, इन द बिग लाइब्रेरी ऑफ द पेटकॉप हाउस एवरीथिंग कम इनटू द ओपन। Blensil help Major Petkoff and Sergius solve a complicated and military and paperwork that they cannot understand. His and potential skill or embraces Sergius, who expected to be praised as a great hero. अब ब्लेंसिल जो मदद करता है मेजर पेटकॉफ को और सर्जियस एंड सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री एंड पेपर वर्क। अब वो सर्जियस क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है मिलिट्री के पेपर वर्क्स को, और दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकता है हिज प्रोफेशन स्किल्स एम्ब्रेंस एंड सर्जियस, और जो उसका प्रोफेशन होता है स्किल्स होता है सर्जियस को क्या करता है एक तरीके से एम्ब्रेंस करता है, उसे शर्मिंदा करता है। एंड हु एक्सपेक्टेड टू बी अ प्रेज एज अ ग्रेट हीरो, उसे ये आशा है कि मुझे एक हीरो की तरह मुझे क्या करेंगे, प्रेज कर प्रशंसा करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे भाई, ठीक है, तो तुम्हारे पास तो कुछ गुण गुण है नहीं, कैसे करेगा कोई भी। सर्जियस चैलेंजेस ब्लैंसिल टू अ ड्यूल आउट ऑफ जेलसी। अब जो सर्जियस है वो चैलेंज है ना कि वो एकदम से जेलसी फील करता है, वो अपनी जेलसी बाहर निकालता है। बट द चैलेंजेस एंड चाइल्डिश एंड क्विकली कोलास्प, जो उसके चैलेंजेस होते हैं और जो बचकाने हरकतें करता है वो क्विकली क्या हो जाता है, कोलास्प यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, ठीक है। मीन वाइल उसी दौरान लौका फोर्स सर्जियस टू कन्फेस, लौका क्या है कन्फेस करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि हर लफ्स हर ही लफ्स हर, वह उसे क्या क्या है उसे प्यार करता है, किसे, लौका को। ही डिमांड्स ही ब्रेक्स हिज इंगेजमेंट विथ रैना एंड सर्जियस, ठीक है। वो क्या करती है, वो डिमांड करती है, मांग करती है कि एक काम करो, तुम रैना के साथ जो तुम्हारी सगाई हुई है इंगेजमेंट हुई तुम उसे तोड़ दो। सर्जियस कंफ्यूज, अजय कंफ्यूज रहता है एंड पैसिनेट एक्सेप्टेड, और वो किसी तरीके से कंफ्यूज रहता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, पैसिनेट एक्सेप्ट कर लेता है। निकोला द बॉय सर्वेंट, जब एक बुद्धिमान नौकर होता है, स्टेप असाइड ही टेल्स, लौका लौका से कहता है कि ही ऑलवेज न्यू ही वुड राइज एबव हिम, ठीक है। लौका ही ऑलवेज न्यू, वो हमेशा से जानता है कि सी वुड राइज, वो आगे बढ़ेगी एबव हिम, उस है ना। ही इवन प्रोमिसेस टू टीच एंड हर हाउ टू बिहेव लाइक अ लेडी, है ना। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ बताऊँगा सिखाऊंगा कि मैं कैसे एक लेडी की तरह बिहेव किया जाता है, ठीक है। हिज एक्सपोजेस हिज जेन्युइन एंड गुडनेस एंड हर इंटेंस एम्बिशन। अब वो ये कहता है दिस एक्सपोज, ये एक्सपोज करता है कि हिज जेन्युइन एंड गुडनेस, है ना, उसकी जो कुछ ही लोगों के पास मतलब जो है गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, और हैंड इंटेंस एम्बिशन, ठीक है। इसके बाद है ब्लेंसिल जेंटली टेल्स रहना। अब जो ब्लेंसिल है, ब्लेंसिल क्या है कि उसे रैना को बताता है, क्या बताता है, ही इज़ नॉट अ आइडियल लेडी, ही सॉरी सी pretends to be, he says he notice everything, her lies and her acting and her expression, she he tells her he lies beautifully, है ना। जो अब यहाँ पर ब्लेंसिल जो है आराम से रहना से बात करता, रहना कहती कि सी इज़ नॉट आइडियल लेडी, एक वो आइडियल लेडी नहीं है ना। सी एंड प्रिटेंड्स एंड टू बी, उसके लिए है ना उसे पछतावा है, टू बी एंड ही सेस, और वह कहता है कि ही नोटिस एवरीथिंग, वह कहता है कि मैंने सब सारी चीज़ नोटिस कर ली है, हर लाइक तुम्हारी जो झूठ है और तुम्हारी जो एक्टिंग है ना, हर एक्सप्रेशन, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है जो तुमने एक्सप्रेशन करके दिखाया, है ना। ही टेल्स हर एंड सी लाइज ब्यूटीफुली, है ना, वह बताता है कि तुमने क्या बढ़िया तरीके से तुम झूठ बोलती हो,
ठीक है। इसके बाद फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार समवन अंडरस्टैंड रैना एज अ रियल ह्यूमन बीइंग। पहली बार समझ में आया कि जो रैना है एक रियल ह्यूमन बीइंग है, नॉट एज अ गॉडेस। ठीक है, एज अ गॉडेस, है ना, नॉट नॉट एज अ गॉड, एक गॉडेस, एक लक्ष्मी की तरह नहीं। हर आर्टिफिशियल नोबल मास्क एंड डिसअपियर, है ना, जो एक आदमी की जो सम्मान होता है, एक है ना, डिसअपियर, आर्टिफिशियल होता है ना, कब कब बदल जाए पता नहीं, है ना। इस तरीके से ही बिकम्स ऑनेस्ट एंड इमोशनल एंड रियल। इसी वजह से वह क्या ही बिकम, वो क्या बनती है, ऑनेस्ट बनती है, इमोशनली भी होती है और वह रियल भी होती है, वास्तविक। इसके बाद ही सी रिवील्स सी ऑलवेज बिलीव्ड सर्जियस वॉज इन लव एंड समवन एल्स। वो ये कहती है कि सी ऑलवेज बिलीव्ड, वह उसने हमेशा भरोसा किया सर्जियस के ऊपर, वॉज इन लव एंड प्यार में, विथ समवन एल्स किसी के अलावा। ब्रेंसिल एंड कंफर्ट्स हर विद क्वेट विजडम। जो ब्लेंसिल होता है वो थोड़ा सा उसकी बुद्धिमत्ता को क्या करता है, कंफर्ट उससे फील करता है। एंड फाइनली ब्रेंसिल रिवील्ड हिज आइडेंटिटी, अपनी अब पहचान बताता है कि हिज फादर इज डाइड, उसके फादर की डेड हो चुकी है। ही नाउ ऑन सेवरल लार्ज होटल, उसके पास कई ऐसे लार्ज होटल हैं। सी इज़ एक्सट्रीमली वेल्दी, बहुत बड़ा आदमी है। ही इज़ ओनली 34 ईयर ओल्ड, बच्चा और कितने साल का है, 34 साल का है, ईयर का है। ही इज़ जेंटलमैन बाय बर्थ एंड बिहेवियर, वह एक बहुत ही साधारण, है ना, एक सम्मानीय व्यक्ति है अपने बर्थ, जिनकी जन्म से अपने बिहेवियर्स, है ना, उसका जो बर्थ एंड बिहेवियर है, यानी अपने जन्म से ही और बिहेवियर से भी। सडनली ही इज़ नॉट अ पुअर एंड mercenary बट एंड हाईली रिस्पेक्टेबल मैन। ठीक है, एक तरीके से वह बहुत ही, ही इज़ नॉट पुअर, वह बहुत पुअर नहीं है, बट हाईली रिस्पेक्टेबल मैन, बहुत ही एक सम्मानीय व्यक्ति है। और एक तरह से कहा जाए तो किराए से खरीदा हुआ है, नहीं यहाँ पता कि सडनली अचानक जो है ही इज़ नॉट अ पुअर, है ना, और मर्चेंट्री कहने का मतलब ये बताया कि वो किराए से खरीदा हुआ सैनिक नहीं है, बट हाईली रिस्पेक्टेबल मैन, वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है। ठीक है। रैना एंड ब्लेंसिल कन्फेस देयर फीलिंग्स इनडायरेक्टली। रैना और ब्लेंसिल अपने, है ना, अपने जो फीलिंग्स को दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कन्फेस करते हैं, बताते हैं। सी टेल्स हिम, और वह बताती है, कौन, रैना बताती है कि सी एंड वुड रेफर अ मैन ऑफ सेंस। वह अपना सी वुड प्रिफर, वह मैं कहती है कि एक आदमी का जो सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो क्या करती है, उसे प्रिफर करती है, उसकी प्राथमिकता देती है। ही टेल्स हर, और वह ये कहता है कि सी इज़ नाइसेस्ट गर्ल एंड बुल्गेरिया। अब वो क्या कहता है, नाइसेस्ट है, तुम मतलब बुल्गेरिया में सबसे अच्छी जो है लड़की हो, नाइसेस्ट गर्ल इन बुल्गेरिया, सी इज़ द, कौन है, रैना, रैना के लिए बोलता है। देयर देयर बॉन्ड इज ऑर्गेनिक, सिंसियर एंड वेस्ट ट्रूथ फॉर द फैंटेसी। और जो इसका बॉन्ड है ऑर्गेनिक, सिंसियर है, वो लड़की जो है क्या है, सिंसियर भी है ना, ट्रूथ है, नॉट अ फैंटेसी। अब वो यहाँ पास फैंटेसी नहीं, कि कोई कोई ऐसा चाल नहीं चल रही है, उससे सारी चीज़ें जो है पता है। तो इस तरीके से जो अपना ये ड्रामा होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो हमने पूरा सारी चीज़ में से डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद अपना ड्रामा यहाँ पास नहीं है। हमने देखा कि पहली बार कब इसे परफॉर्म किया गया था। ठीक है, पहली बार, ये देखिए, इसको पहली बार 1894 में परफॉर्म किया गया था। ठीक है, 94 में। आइडिया हम बता ही चुके हैं इसमें। कैप्टन जो ब्लेंसिल होता है, रैना पेटकॉफ, मेजर सर्जियस लौका, है ना, निकोला, कैथरीन, और एंटी, इसका जो थेम है एंटी रोमांटिक है, रियलिज्म है, और लव और इल्यूज़न है। ठीक है, और क्लास एंड सोशल मोबिलिटी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।